लगभग 1 से 1.5 kg का सोना। ये दरवाजे, बेसिकली दीवारें। आप पुराने जमाने की मिसाइल मान सकते हैं। एक जानवर को दिखाया गया है आदमी के ऊपर। उसको अपना नाम दे दिया कि ये भी हमने। तो अभी हम लोग हैं धार किले के अंदर बने हुए एक म्यूजियम में, और इस म्यूजियम में बहुत पुरानी पुरानी कलाकृतियां इकट्ठी करके रखी हुई हैं जो संपूर्ण धार जिले के अंदर मिली हैं। युद्ध के कुछ सामान रखे हुए हैं, तोपें रखी हुई हैं, जिन तोपों के बारे में जानकारी दी गई है कि ये कितनी पुरानी है। और साथ ही यहाँ पर इनका प्रबंध देखने वाले म्यूजियम के हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम बताइए और ये किस तरह से मतलब म्यूजियम चल रहा है जी और किस तरह से आप प्रबंध देख रहे हैं इसका। जी आपका स्वागत है। आप वर्तमान में खड़े हैं उस स्थान का नाम है धार दुर्ग। धार दुर्ग को प्राचीन समय में लीलो उद्यान के नाम से जाना जाता था और इसी में एक म्यूजियम स्थापित किया गया था। ये 1914 में श्री के लेले के द्वारा स्थापित किया गया, जो वर्तमान में जिला पुरातत्व संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 8वीं सदी से लगा के 16वीं सदी तक की मूर्तियाँ, तोपें, अभिलेख, वस्तुविथिका, पुरावस्तुविथिका और आदिवासी गैलरी सम्मिलित की गई है। इसमें प्राचीनतम संग्रह में सबसे अधिक संख्या में 8वीं सदी से लगा के पुरावस्तुविथिका एवं कॉइन्स का कलेक्शन किया गया है, जो यूनिक और अपने आप में प्राचीनतम है। प्राचीनतम कलेक्शन में यहाँ पर संग्रहालय में रखी हुई तोपें हैं। 10 यूनिक तोपें हैं, जिसमें से छोटी, मध्यम और उच्च श्रेणी की तोपें हैं। ये मैक्सिमम तोपें हैं 17वीं से 18वीं सदी की। इनका जो है बेसिकली जो इसका निर्माण किया गया है वो लोहे के द्वारा बनाई गई है। इसमें 10 तोपें लोहे की है और एक तोप है जो अष्ट धातु की, 8 मेटल की एक धातु है। उसकी खासियत ये है कि उसने जितने भी फायर किए जाएं वो हीट नहीं होती, गर्म नहीं होती वो, और उसको मूवेबल है। उसको आप एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो अभी वो है तो हाँ, है वर्तमान में। तो चलिए वो देख लेते हैं एक बार। ये वाली। अच्छा, ये है अष्ट धातु की। हाँ, ये तोप है अष्ट धातु की, और इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हमें देखो कि ये पीले रंग की थोड़ी सी धातु दिखाई देती है। उसके बाद ये लोहा आपको दिख ही रहा है। इसका वो क्लिप है, उसको पकड़ के चलते थे। और इसका जो ये थोड़ा सा सैंपल लेके यहाँ से कटिंग किया गया था, इस कटिंग से इसको परीक्षण के लिए पहुँचाया गया। तो इसमें लगभग 1 से 1.5 kg का सोना और इसी रेशियो में उसकी अष्ट धातुएं, पीतल, तांबा, लोहा और अन्य धातुएं मिश्रित पाई गई थी इसमें। ये लगभग 16वीं सदी की थी और ये धार जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से प्राप्त की गई। तो इसका सर मतलब इसका फायदा क्या है? मतलब अष्ट धातु क्यों बनाई जब लोहे की बन सकती है तो? नहीं, ये इसकी खासियत ये है कि इसका जो ये पैटर्न है, तो प्राचीन समय में जब कहीं पर आक्रमण करना होता था तो इस स्थान को 2 व्हीलर पे आसपास के जो एरिया होते हैं वहां से इसको बैलगाड़ी पे या अन्य जो मूवेबल वस्तुएं होती है उस पे इसको इंस्टॉल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया था। इसका और मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन आसान था और इसी को सभी चारों दिशाओं में घुमा करके और फायर किया जा सकता था। और इसकी खासियत ये है कि इसमें जितने भी फायर करेंगे इसका ये पार्ट गर्म नहीं होगा। नॉर्मल लोहे की धातुओं की बनी हुई तोपों में ये चीज गर्म हो जाती है और फायर करने पे पीछे का हिस्सा फट जाता है। हैंडल करना मुश्किल गर्म होने के बाद उसको आप मूव नहीं कर सकते। ये बाकी की तोपें हैं। हाँ, ये बाकी ये तोप का हिस्सा है, फायर करने का हिस्सा है। जैसे अपनी गोली आती ना, बुलेट, जी जी, ये बुलेट है, तोप की बुलेट। जैसे इससे अगर कोई वॉल तोड़ना है, सामने की वॉल तोड़ना है, जी, तो ये बड़ी वाली तोप में लगेगी। ये तोप का मतलब मान के चलें कि तोप की बुलेट है। बुलेट है ये इसको, हाँ, इसको पीछे की तरफ बारूद लगता था। जैसे वो खाली होल है, उसमें पीछे बारूद लगाते थे और इसको पूरा फंसा देते थे और फिर उसको आग लगा के फायर करते थे। तो जैसे ही वो फायर का प्रेशर बनता था, सामने जो भी आता था, जितने भी हिस्से सामने की तरफ से आएंगे वो पूरे ढह जाएंगे, इसके सामने ढह जाएंगे, पूरा तोड़ देगा। ये बेसिकली आप पुराने जमाने की मिसाइल मान सकते हैं जी। इसके पीछे इसको तोप में फंसाया जाता था और उसके बाद तोप में जो बारूद से धमाका होता था उसको गति मिलती थी और मोस्टली दरवाजों की किलों की दीवारें या फिर दरवाजे तोड़ने के लिए जहाँ पे हाथी काम नहीं आते थे वहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता था। यस। और ये छोटी है कि सर ये टूटी हुई है? ये टूटा हुआ हिस्सा है सर, इसका और हिस्सा भी था, बाकी ये टूट गया है। ये टूटा हुआ हिस्सा है तोप का। यस।
ये धार किले की ही दीवारों पे रखी हुई थी, वहां से नीचे इसको लेके कलेक्शन में रखा गया। कलेक्शन में रखा गया, ठीक है। मतलब ऊपर तो थोड़ा सा इनको खतरा ही था, अनसेफ थी और नीचे अनसेफ थी। गिरने का भी डर था एक। हाँ ये मूर्तियां भारवाहक कहलाती थी, जैसे कोई मंदिरों में या उनके पिलर पे रखे हुए थे, इसके ऊपर जस्ट छत का हिस्सा आता था। हाँ, छतें रहती ये थी। हम किसी भी मंदिर में देखते हैं तो हाँ, ये मंदिर बाहर की देखते हैं, तरफ ये मोस्टली मिलती मोस्टली है, मिलेगा आपको। तो इसको और यहाँ भार वाहक बोलते हैं। भारवाहक बोलते हैं, जो भार उठाता है, जो भार छत का उठाता या है। गुंबज का भार अपने आप में उठा के रखता था। ये सारी की सारी वही है, वही हाँ, हिस्सा ये सबका? भार साधक है, ये यहाँ से लगा के। ये शायद कृष्ण जी हैं नहीं, वो भारवाहक ही है, भारवाहक ही बोलते हैं। जो, नहीं, वो पैटर्न सबका अच्छा, अलग अलग पैटर्न स्टाइल अलग है। में बना के रखते हैं। लेकिन उन्होंने तो मुरली दे किसी रखी का शायद कृष्ण जी के, देखो जी, कुंडल जी। वैसा लग रहा है। नहीं, वो पैटर्न सबका अच्छा, वैसा पैटर्न बनाते हैं। और ये वाली मूर्ति है, ये गधा गाल बोलते हैं इसको। राजा के समय में एक ये प्रथा थी कि जो अगर कोई राजा का आदेश नहीं मानेगा हाँ हाँ, तो उसको इस टाइप की सजा दी जाएगी। अगर वो उसका कहना नहीं मानेगा तो उसको एक सिंबल के रूप में, सिंबल के रूप में, मतलब हाँ, कठोर सजा के रूप में आप देख हाँ, सकते हैं। मतलब ये एक जानवर को दिखाया गया है आदमी के ऊपर, हाँ और ये मतलब ऐसा कि अगर कोई देशद्रोह करता है या कुछ करता है जी, तो उसके सिंबॉलिक था कि आपको जानवरों से भी क्रूर सजा दी जी जाएगी। आएगी। उस तरह का मतलब ये सिंबल है। इसको अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको साफ समझ में आएगा। जी, सर ये जो क्वार्टर बने हुए हैं इनके बारे में भी थोड़ा। हाँ जी। आप जहाँ पर खड़े हैं, ये ब्रिटिश काल में एक जेल हुआ करती थी, ये बैरक है। ये मोस्टली इसमें पुरुषों के लिए कैद खाना हुआ करता था। ये सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये किचन है। यहाँ ये पर वाला? खाना, हाँ जी, रसोई घर बोलते हैं जिसको। ये खाने के लिए इस बैरक का इस्तेमाल करते थे। और सामने के लिए जो है ये पुरुषों का बैरक है, उस तरफ जो है महिलाओं का बैरक है। और दिस साइड इज अ ट्रेनिंग सेंटर। ये प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें महिला पुरुष कैदियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई इस टाइप के प्रशिक्षण दिए जाते थे उस हॉल में। तो ये मतलब कब तक रहा, मतलब ये जेल के रूप में कितने साल इसने काम किया? जब तक ब्रिटिश शासनकाल रहा तब तक इसको पूर्णतः जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया। इवन यहाँ तक के प्रमाणित तथ्य मिलते हैं कि जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1847 में जब इस पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने ऊपर ले लिया, अपना कब्जा कर लिया था जी, इस पे, जी, जी। और भारत का जो फ्लैग है, झंडा इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे फहराया गया था। जी, जी, जी। और ये पूरे जेल को अपने कब्जे में लेके इस पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारतीय तिरंगे को स्थापित कर दिया था। और फिर जब जैसे ही अंग्रेजों को मालूम पड़ा, उन्होंने उनको यहाँ से निकाल करके फिर वापस से इस पे आधिपत्य कर लिया जी। लेकिन कहते हैं कि धार की जो रियासत है वो वापस दे दी थी, हाँ, बट किला अंग्रेजों ने अपने कब्जे में रखा था, क्योंकि ये बेसिकली ये जो सेना की छावनी के रूप में वो इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि उनका जो एक बेस कैंप, जैसे सेना के लिए टुकड़ी को रखने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके। उनका खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए, उनका गोला बारूद रखा रहे, हथियार रखे रहे, और बाहर से कोई नजर भी नहीं रहे, कितनी मैन पावर है, कितने सैनिक हैं। मतलब गोपनीयता भी बनी रहे और सुरक्षा भी बनी रहे चारों तरफ से। तो ये जो मतलब ये जो बैरक है, ये बेसिकली आपने बताया ये किचन का एरिया है। हाँ, ये किचन एरिया था। तो ये उस समय का किचन एरिया था, और इसमें कैदियों के लिए भी खाना बनता था और सिपाहियों के लिए भी खाना बनता था। और ये बाकी आप देख ही रहे हैं, मूर्तियां हमारी पूरी की पूरी है, इनकी पूरी डिटेलिंग भी मूर्तियों के साथ में दी हुई है। और ये मैंने अब तक का जितना भी इतनी जगह देखे हैं, ये सबसे ज्यादा मेरे को बेहतरीन म्यूजियम लगा है। इतना ओपन है और इतना इंफॉर्मेटिव है, आपको इवन किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ती। सर यहाँ का प्रबंध देखते हैं। सर आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा नाम दिनेश मंडलोई है, मैं यहाँ पर व्यवस्थापक के रूप में कार्यरत हूँ। तो दिनेश जी से हमारी पहली बार यहाँ मुलाकात हुई है, और ये जो इन्होंने पूरा बदलाव जो देखा हमने, 2 साल पहले आए थे और अब का जो बदलाव है वो काफी ज्यादा इन्होंने मैनेज किया है। ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और एक छोटे से मतलब जिसको आप खंडहर कह सकते हैं, उसको इन्होंने म्यूजियम में बदल दिया है। सर ये वाला बैरक? हाँ, ये बैरक पुरुषों के लिए हुआ करता था, ये पुरुष कैदियों के लिए, कैदियों के लिए। और ये महिला कैदियों के लिए। इसका जो निकलने का रास्ता होता है उस तरफ से होता है जी। यहाँ पर बंद कर देते हैं, सामने की तरफ से महिलाओं को अलग से। तो ये अंदर अलग अलग कमरे हैं इनके? हाँ, इस तरफ से आगे जाएंगे। इसमें एक कलेक्शन रखा हुआ है अलग अलग तरीके का, जैसे ये शिव विधि का, मतलब भगवान शिव और उसके चलेगी भगवान शिव और उसका पूरा परिवार ये इस गैलरी में है, इस कमरे में है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, अरे वाह, ये विष्णु विधि का है, फिर उसके बाद जैन विधि का है, फिर उसके बाद विविध विधि ये तो ग्रेनाइट वाला है। ये ग्रेनाइट ब्लैक, जो ब्लैक पत्थर बोलते हैं, काला पत्थर बोलते हैं जी जी जी, वो वाले इसमें। ये शिव परिवार का कमरा है, शिव विधि का बोल रहे हैं इसको, शिव विधि का जी। और इस पे विशेष ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, ये जो भोजशाला में अभी वर्तमान में एएसआई द्वारा खुदाई चल रही है,
वहां पर जो बेसिकली जो स्तंभ लगे हुए थे जी, जी। उसपे से निकली हुई ये मूर्ति है। ये अर्धनारेश्वर की मूर्ति है, आधा हिस्सा शिव का तो है, आधा हिस्सा मतलब पार्वती का है। ये जो है ये धार के धार भोजशाला का के हिस्सा है, हाँ जी, वहां पर खुदाई में ये निकला था निकला और था। वहां से इसको कलेक्शन में लाके यहाँ पर रखा गया है। मतलब एक्चुअल जो हमें आज के दिन पिलर खाली दिखाई देते हैं, हाँ, ये वो वहां उन पर अंकित था। उन पे अंकित जी, थे ये। यस। ये भी ग्रेनाइट की है सर, जी, ब्लैक स्टोन में। ब्लैक स्टोन, बड़ी सुंदर। लेकिन ये मूर्तियां 13th सेंचुरी की है। ये ये भी ऑब्वियसली 13 के आसपास की है। हाँ, ये भी 13th सेंचुरी की, 1227 जी। ईस्वी के आसपास की है। जी। तो ये धार में ही मिली है सारी। हाँ, ये पूरा धार का कलेक्शन है, धार जिले का। जी, धार जी। जिले का जितना धार भी जिले का क्षेत्रफल कनेक्शन है। है, धार वहाँ जिले से में जहाँ से भी खुदाई अपना हुई, मांडू वहाँ भी से- आता है, मांडो भी आता है, बदनावर भी आता है, धर्मपुरी भी, जितनी भी तहसील देवास हैं- भी शायद आती हाँ, है। नहीं देवास नहीं, देवास नहीं आता। देवास नहीं, इस तरफ का एरिया है। जितनी भी धार की तहसीलें हैं, धार का जिला जहाँ का क्षेत्रफल लगता है, वहाँ तक की मूर्तियों का कलेक्शन। ये त्रिमुख देव की है। जी। सामने मुख आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो साइड के मुख हैं ये थोड़े से मतलब खंडित हैं, तो हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन ये इन्होंने दिखाया है कि ये इवन ये 4 मुखी भी हो सकती है, क्योंकि पीछे का मुख दिखा नहीं सकते, तो अपने पास ऑप्शन नहीं होता है, किसी दीवार में जड़ा होगा। तो ये 3 मुखी है ये। उमा महेश्वरी, मतलब टोटल ये जो है ये भगवान शिव शिव से के संबंधित है ये संबंधित पूरा म्यूजियम, और इसमें भगवान शिव से संबंधित ही सारी मूर्तियां रखी गई हैं। जी। सर इसका थोड़ा सा ये- बताइए, बहुत हाँ, ही ये सुंदर है। माता नर्मदा की मूर्ति है, जो नर्मदा माता, आप यहाँ से जस्ट नीचे आप उतरेंगे जी जी जी। तो सतपुड़ा की पहाड़ी और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में जो स्पेस है, वहाँ पर नर्मदा जी का प्रवाहन है, वहाँ पे काफी पूजनीय है माता जी। जी वहाँ से ये कलेक्शन लेके आए थे। ये धार जिले के अंतर्गत ही लगता है, और धार जिले की सीमाओं से नर्मदा जी बहती है, तो काफी इनकी मूर्तियां और मंदिर बने हुए हैं जो पूजनीय है, और वहाँ का कलेक्शन ये है। लगभग ये 18वीं सदी 18वीं की सदी की। मूर्ति का है। ये उमा महेश्वर, बहुत सुंदर है सर कलेक्शन। ये भी ये विष्णु भगवान ये की। वैष्णो भगवान हाँ, की। इसमें विष्णु ये भगवान देखिए का मतलब पूरा अलग अलग कमरे में अलग अलग पूरा परिवार है। इधर शिव परिवार है, इधर विष्णु परिवार। तो ये मतलब टूट गई थी ये। हाँ, फिर ये से- जितनी मूर्तियां हैं सब पूरी खंडित है। पूरी ये। खंडित है। जी। ये मुगल शासन काल जैसे रहा, उस समय ये काफी आक्रमण हुए थे, आक्रांताओं द्वारा किए आक्रांताओं के गए हुए थे। थे। तो जितने भी मंदिर और इस टाइप की जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिसपे हिंदू आधिपत्य रहा, उसको खंडित कर दिया गया था। खंडित, ये देखो ये पूरे वही पिलर वाली है ये पोजीशन। हाँ जी, पिलर वाली पोजीशन। ये पूरा पिलर का हिस्सा है ये, यस जो कि तोड़फोड़ में शायद बच गई है ये, जी। तो इसलिए हम देख पा रहे हैं। ये सूर्य नारायण भगवान की है। जी। वाह जी वाह, बहुत बहुत। ये देखो इन्होंने ही मूर्ति को बचा लिया है पूरा ये, जी। क्योंकि ये मजबूत थी। हाँ, तो ये टूटा नहीं हिस्सा। टूटा नहीं। और वो ब्लैक स्टोन पे हाँ, वो black काफी stone, स्ट्रॉन्ग आता है। काफी ये। स्ट्रॉन्ग आता है। जैसे बलुआ पत्थर और जो व्हाइट मार्बल होता है, वो थोड़ा रफली अभी टूट जाता है भगवान आसानी राम से। की भी इसलिए शायद इसी हाँ, इसी इसी की stone से बनवाई बनी गई, हुई क्योंकि थी, ये yes। थोड़ा खासियत डिके उसकी कम ये होता है, है। हाँ, हाँ, कि वो ज्यादा कुछ डैमेज भोग नहीं लगाएं, कुछ चढ़ावा हाँ, लगाएं, तो तो उस पर ज्यादा- निशान नहीं पड़ता है। ये शेष या अरे विष्णु जी वाह। है। एक अपने पास इसकी 12 बाय 14 फीट की भी मूर्ति थी, जो लंबाई में 12 फीट थी और चौड़ाई में ऐसी 14 फीट में थी। जी। उसका कलेक्शन भी था, वो यहाँ से मांडव म्यूजियम में शिफ्ट की हुई है। अच्छा, मांडव म्यूजियम में भेज दी है। जी, इसी मूर्ति का 12 फीट बड़ा का रूप प्रारूप था। था। जी। वो भी खंडित है कि पूरी है? नहीं, वो फुल है, पूरी वो है। फुल है। हाँ जी। तो ये हमें थोड़ी आधी हाँ, आधी टूटी हुई दिख रही है, लेकिन ये भगवान विष्णु जी हैं, उस पे शेषनाग जी पे विराजमान। यस। ये 13वीं सदी के आसपास, मतलब 13वीं सदी में ही शायद, मतलब वो पहली बार खिलजी का इधर। हाँ, यस सर, वो उनका आधिपत्य भी रहा। हाँ, उन्होंने पहला ही किले बार पे उसे- आक्रमण भी किया, और किले पे आक्रमण करके जैसे ये किला 1010 से 1055 ईस्वी सदी 55 में का। राजा भोजदेव परमार ने बना दिया था। इस पे जैसे ही मुगल शासन काल के दौरान इसमें आक्रमण हुआ, तो उन्होंने उनका आधिपत्य स्थापित करके इस किले को रिनोवेट कर दिया। रिनोवेट कर दिया इन द सेंस कि उन्होंने इसकी जो प्राचीर थी, इसकी जो दीवारें थी, उसी को वापस से हाइट दे के उस पे जो नए वाले अपने महल वगैरह बना करके उसको अपना नाम दे दिया कि ये भी हमने हाँ, बनाया। उन्होंने अपने हिसाब से उसकी, हाँ, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया और अपना नाम उस पे नाम दे रख दिया। क्योंकि जो किले में बहुत सारी चीजें, तो जो पत्थर है, वो पीछे के जो बने हुए हैं हिस्सा, वो तो हजारों साल पुराना जी लगता है। जी, काफी पुराना है। ये हम आ गए हैं जैन विथिका। ये जैन धर्म का पूरा परिवार है, और इसमें भी, अरे ये तो बुद्ध प्रतिमा जी कितनी सुंदर है। आप इनके भाव देख सकते हैं। मतलब प्रतिमा, मतलब चेहरे पे भाव दिखाना मुश्किल होता है,
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब चेहरे पे भी भाव दिखते हैं, कितनी मतलब सुंदर कृति है। और मतलब इसको एक्चुअली दिखाया गया है। जी। अगर पूरा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा दिल डॉल या बॉडी नहीं बनाने की नहीं है। कोशिश की गई है। हाँ, नहीं। कारीगर ने उसको नॉर्मल जैसा इंसान होता हाँ, है वैसे वैसा ही वैसे ही बनाने उसको, के, एक यस। साधु योगी का जैसा शरीर होता है हाँ, वैसा ही वैसे ही बनाने की बनाया कोशिश की है। उन्होंने, इसको एक्चुअल में। हाँ, इसको अच्छा दिखाने के लिए मतलब सिक्स पैक्स नहीं बनाए नहीं हैं। बनाया, यस। ये भी जैन प्रतिमा ये का भी जैन है प्रतिमाओं कलेक्शन। का है। हाँ, इसमें ज्यादा कलेक्शन था तो इसकी 2 गैलरियों को कन्वर्ट किया गया। इस पे कुछ लिखा हुआ भी है? हाँ, ये इस पे जो पाली प्राकृत भाषाओं में इस मूर्ति का पूरा डिटेलिंग है कि भैया ये मूर्ति कैसी थी, तो किसकी थी। ये भाषा प्राकृत प्राकृत हाँ, है। प्राकृत, पाली प्राकृत भाषा जो पाली बोलते प्राकृत हैं, भाषा। पुरानी भाषा है। एक बार उसको सब। ये मैंने भोजशाला में भी देखा है। जी, हमारे पास उसके अभिलेख हैं। एक गैलरी है उसकी, अच्छा। भोजशाला के पूरे जितने भी वहाँ के अभिलेख हैं। प्राकृतक भाषा का है और ये भाषा बहुत ज्यादा प्रचलित है और कई साहित्य भी है इस भाषा में। जी। ये चामरधारी। चामरधारी का मतलब ये है कि जैसे मंदिरों में अपन आरती करते हैं तो एक तो वे पुजारी होता है, पुजारी एक पूजा करता है जी। उसके साथ में एक अगल में एक बगल में एक पंखा झलाता है बिल्कुल, और एक बिल्कुल। चवर से हवा करता चंवर है, से जो हवा हाथों करता में एक डंड लिए हुए रहता है, ऊपर की सफेद तरफ सफेद उसमें सफेद हाँ, उसमें रहता है, तो वो बिल्कुल। उससे हवा करता है। तो ये चवरधारी की मूर्ति है। ये मूर्ति चंवरधारी की और इनके कंधे पे आप चंवर भी हाँ, देख सकते हैं। हैं। मतलब क्या है कि शब्दों का मतलब उनको कहते क्या है ये बड़ा जी। मतलब महत्व है। यस, उसको जानना बड़ा जरूरी है। यस। ये जब ब्रिटिश शासनकाल रहा तो उन्होंने ओहो। अपने जो जैसे चर्च वगैरह बनाए या कुछ करे तो ये उन्होंने वहां पर जो चर्च के बाहर होते हैं साधक और पूजक, जिसको पूजक बोलते हैं, वो वाला ये रखा है, मूर्तियों का कलेक्शन है। इसमें नॉर्मली जैसे अपन हिंदुओं में धोती पहनते हैं, जी जी जी। तो ये इस टाइप से दुपट्टा है और इनके जो बाल हैं वो जो कर्व करके और कंधे तक रखते कंधे थे, तक रखते हैं वो करके। उस टाइप का जो ब्रिटिश पैटर्न बोलते हैं जिसको, वो रखे हुए हैं इन्होंने। इस टाइप की 2 मूर्तियां हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो ये बेसिकली ईसाई हाँ, ईसाई संप्रदाय को दिखाता है ये ईसाई संप्रदाय को दिखाता है बेसिकली, जो पूजा करने की उनका तरीका है और जिस मुद्रा में वो बैठे हैं, जो वेशभूषा है और जिस तरह के उनके बालों का स्टाइल है, वो दिखाता है कि ये ईसाई धर्म से संबंधित है। हाँ, एक तो लाइन के उसको आप हाँ, पढ़ जितना सकते दिख हो। रहा है उतना जितना ट्रांसलेट दिख रहा कर है उतना लेंगे, ट्रांसलेट होगा। जैसे गूगल ट्रांसलेट जी करता हाँ, है। बिल्कुल। आपने बस। जितना लिखा हाँ, उतना जितना लिखा ट्रांसलेट उतना होगा। दिखेगा उसमें। तो अभी आने वाले समय में सर ने जैसा कि हमें बताया कि ये पाली प्राकृतिक भाषा है जी। और अभी भी इस देश में इस भाषा को जानने वाले बहुत सारे है। लोग हैं। तो आने वाले समय में जो यहाँ पर इनकी सोच है, हम प्रणाम करते हैं उस सोच को कि इसको ट्रांसलेट करके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर अंकित किया जाएगा, ताकि आने वाला इंसान ये समझ पाए कि वो लिखा हुआ क्या है। तो ये गुंबज के ऊपर रखे हुए पिलर है सर, जैसे अपन 2 गुंबजों या 2 पिलर के ऊपर की तरफ हाँ, जो वजन से जो बीम कॉलम चौखट के ऊपर वाला हिस्सा जो चौखट होता के है, ऊपर वाला हिस्सा होता है वो है। लेकिन लिखा इसमें हुआ हाँ भी लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है सर। ये जो कोई अच्छा। राजा रहा होगा तो ये संवत लिखा है, संवत 1219 का। 19। जी, ये ऐसे करके पूरा सेंटेंस है कि ये इतनी सदी का, ये इसमें नाम भी मिलेगा आपको कि ये इस राजा के द्वारा बनाया ये लिखा हुआ है संवत 1221। जी। 1221 के आसपास का है और ये हिंदी में है, लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं है तो इसलिए इसको ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाएगी तो ये पढ़ा जा सकता है। जी। ये पट्टिका वाला तो बहुत ही लाजवाब है। ये है कहाँ सर, मिली कहाँ ये वाली? ये भोजशाला की है, पूरा कलेक्शन भोजशाला का है। ये जो आप पूरा कलेक्शन देख रहे हैं ये पूरा का पूरा भोजशाला का है। और अगर अब वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले 3 महीने से भोजशाला में शोध भी चल रहा है। जी। सर्वे चल रहा है ESI का, बहुत सारी खुदाई हुई है, बहुत सारी चीजें मिली हैं। ये उन्हीं के कुछ अवशेष हैं और इनसे संबंधित बहुत सारी चीजें भी मिलेंगी और हो सकता है कि इनका कोई टुकड़ा भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे हम ये पता लग जाए कि हाँ ये वही टुकड़ा है जो वहां से आया है। ये कोई उर्दू नहीं, ये जैसे उर्दू टाइप लग रहा है। हाँ, ये उर्दू ये उर्दू वाला ये है, ये अरबी है, ये फारसी है। अच्छा, ये फारसी है? हाँ, ये फारसी है, ये अरबी वाला में, और ये उर्दू वाला है। इसमें आयतें लिखी हैं, जैसे ये पत्थर,
जैसे पहले हिंदुओं का जो भोजशाला हुआ करता था, उस पे जब मुगल शासनकाल ने आक्रमण किया तो उन्होंने अपने अभिलेख लगा दिए, अभिलेख इसको लगा दिए। निकाल करके उन्होंने उनका लगा दिए। तो ये उस जो भोजशाला है उसके फ्रंट पे दरवाजे के ऊपर लगा हुआ था। इसमें आयत लिखी हुई है कि हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो अनुमति दी जाए, ऐसे अनुमति करके दी जो आयत होती है वो लिखी हुई है इस पे पूरी। ये उर्दू भाषा में है, ये अरबी फारसी, में- ये अरबी है, वो फारसी ये है। अरबी है, हाँ वो फारसी में और ये लेख जो है फारसी में है। जी। तो मैं तो ये फारसी और उर्दू एक समझता था। जी नहीं, अलग अलग है वो। ये अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए सब बराबर है। जी। कहते भी हैं कालाक्षर भैंस बराबर है। हाँ, ये लास्ट वन था, इसके बाद अब खत्म हो गया। सर बहुत अच्छा, आपने बहुत ही जबरदस्त ये। अब मैं तो मतलब इधर आता हूँ ना, जी मूर्ति है, इस पे जो श्लोक वगैरह लिखे हैं या कुछ लिखा हुआ है वो प्राकृत भाषा का है, पाली प्राकृतिक भाषा बोलते हैं। संस्कृत के अलावा इस भाषा का भी उस जमाने में बहुत प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था।